कैद हुई है। पहाड़ पर पिरामिड नुमा पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें, ये कोई ऐसी वैसी शिलाएं नहीं है, 7 सुरों की ज्ञाता है। महादेव के सर्पलोक में संगीत के साक्षात 7 सम्राट। बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत। ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी लोहे को बजाया जा रहा हो। कोई इंसान नहीं, बल्कि ये रुतबा उस पर्वत पर विराजमान पत्थरों को हासिल है जिनके चमत्कार का तराना तिलिस्मी है और हकीकत सबसे बड़ा अचंभा। कहते हैं कि इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी चट्टानों के बीच महादेव संगीत साधना करने आते हैं। नटराज यहां नृत्य करते हैं। तो क्या महादेव की अदृश्य शक्ति से ही ये पत्थर संगीत सम्राट बन जाते हैं, अपने चमत्कारी होने का प्रमाण देते हैं? किस्सा इतना भर ही नहीं है, दावा तो यह भी है कि शिव की उस साधना स्थली पर एक पौराणिक शिव धाम है जहां हर रोज आधी रात को देवलोक से 5 मुंह वाले शेषनाग आते, महादेव के शिवलिंग पर मणि चढ़ाते और फिर अदृश्य हो जाते हैं। ये सिलसिला सदियों से जारी है। हमने 5 फन का नाग भी देखा, उसको शेषनाग के इसी मंदिर के अंदर, इसी मंदिर के अंदर। ये भी छोड़िए, दुनिया के हर शिवधाम के बाहर नंदी विराजमान रहते हैं, लेकिन उस शिवधाम में नंदी है ही नहीं। कहते हैं इसी वजह से वहां हर रोज महादेव के 7 इच्छाधारी गण आते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। लेकिन यह करिश्मा आधी रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच होता है। नाग देवता है, इच्छाधारी है वो। उसका दर्शन 7 रूपों में हमने किया हुआ है। वो किसी भी रूप में आ जाता है जब किसी को दर्शन देना हुआ। पर्टिकुलर टाइम उसका रात में 12 से 4 के बीच का है। और तो और शेषनाग की उस साधना स्थली में जिसने भी आधी रात ताक झांक की कोशिश की, उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। अंदर से बिल्कुल ये लगेगा, फटफटाहट सी लगेगी जैसे प्राण निकल रहे हो, और बस 10 मिनट के बाद सारी चीजें सामान्य फिर आप। तो क्या अचंभों से भरे महादेव के उस संसार में सतयुग से चमत्कार होते आ रहे हैं? क्या उस साधना स्थली से भगवान राम का भी नाता है, जिनकी माया से आज भी शेषनाग और 7 इच्छाधारी वहां लोगों को देखते हैं? तो चलिए आज महादेव के उसी सर्पलोक की शक्तियों को आजमाते हैं। देखते हैं कि क्या वहां सच में कोई चमत्कार होता है, और होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है। महादेव के उस मायावी संसार तक पहुंचना आसान नहीं है। 1000 फीट ऊंचे पर्वत पर खड़ी चट्टानों की बाधा पार करनी पड़ती है। वहां गाड़ी भी नहीं जाती, पैदल ही शिवधाम तक पहुंचना पड़ता है। पहला पड़ाव शिव का नटराज लोक है, जहां पर पत्थर सुरों के ज्ञाता है। तो क्या आज उस पर्वत पर कोई शिव शक्ति दिखाई पड़ेगी? इसका जवाब जानेंगे तो यकीनन हैरान रह जाएंगे। दिल्ली से करीब 621 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बांदा का वामदेश्वर महादेव मंदिर, जहां शिव का स्वयंभू संसार है, जहां शेषनाग की साधना स्थली है,
वो करिश्माई पहाड़ आंखों के सामने था, लेकिन कथित चमत्कार को परखने के लिए हमें कड़ी परीक्षा देनी थी, जिसकी शुरुआत इस पहाड़ पर पहला कदम रखते ही हुई। हम वाम देवेश्वर पर्वत के उस जगह पे मौजूद हैं जहां से पूरा बांदा शहर दिखता है। हम आपको बता दें कि बांदा नाम के पीछे भी यही वाम देवेश्वर पर्वत है। अगर आप सरकारी गजट का अध्ययन करेंगे तो साफ साफ गजेटियर में भी ये लिखा हुआ है कि बांदा का नाम वाम देवेश्वर का ही अपभ्रंश है। महादेव के मणिमहल के रहस्यों की जानने की जिज्ञासा में हमारे कदम बेसाख्ता बढ़ रहे थे, लेकिन 1000 फीट ऊंचा पहाड़ चढ़ना आसान नहीं था। इस वक्त हम वाम देवेश्वर पर्वत की शिखर की तरफ जा रहे हैं। हमें ये बताया गया कि यहाँ सिर्फ महादेव के मंदिर में ही चमत्कार नहीं होता, सिर्फ महादेव के गणदूत ही नहीं आते, बल्कि ये पूरा पर्वत चमत्कारों से अटा पड़ा है। हमें ये बताया गया कि इस पर्वत के शिखर के ऊपर 7 ऐसी शिलाएं हैं जिससे सप्तक निकलती है, यानी कि सरगम की धुन निकलती है। 7 अलग अलग शिलाओं से 7 स्वर के संगीत सुनाई देते हैं। हमारी पहली मंजिल महादेव की संगीतशाला थी, जहां हर रोज शिव के आने और संगीत साधना करने के दावे हैं। पहाड़ पर अब तक हम सीढ़ियों के जरिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब मुसीबतों का पहाड़ सामने सीना तान कर खड़ा होने वाला था। हालांकि यहाँ तक तो हम सीढ़ियों से चलते हुए आ गए हैं, लेकिन वो सप्तक पत्थर जिनसे 7 सुर निकलते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए अब हमें कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरना होगा, जहां पांव रखना भी बहुत ही मुश्किल है। हम आपको पीछे की तरफ दिखाएं, अपने कैमरा सहयोगी राजेश को कहेंगे कि वो पीछे की तरफ दिखाएं कि आखिर आगे जाने के लिए हमें तमाम किन तरह के चट्टानों के बीच से गुजरना होगा। खड़ी चट्टानें हमारे हौसले की परीक्षा लेने वाली थी। ये समझ में आ गया था कि शिव का गीत सुनाने वाली उन शिलाओं तक पहुंचना आसान नहीं है। फिर भी हमने चट्टानों के चैलेंज को चुनौती देने की ठानी। बड़े चट्टानों से होकर चोटी तक पहुंचना, मैं सच में आपको बताऊं, बहुत नामुमकिन सा दिख रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो दूरी बहुत कम है, 3, 4, 5 बड़े चट्टान और रह गए हैं, लेकिन इन चट्टानों को पार करना आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है। हालांकि हमारी हिम्मत यहाँ पर जवाब दे रही है। चट्टानों पर एक एक कदम आगे बढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन हम ठान कर आए थे कि जो अफसाना सुना है उसे देखेंगे भी और परखेंगे भी। लेकिन बीच रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, लगा पड़ताल यहीं खत्म हो जाएगी। हम अब इस वक्त उस चमत्कार के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में ये दावा किया गया कि इस पर्वत के ऊपर वैसे तमाम पत्थर मौजूद हैं जिससे सप्तक के सुर यानी कि सरगम की आवाज निकलती है। करीब 800 फीट तक दुर्गम चट्टानों को पार करने के बाद शिव का संगीत लोक आंखों के सामने था। हमारे साथ चल रहे पुजारी ने दावा किया कि यहीं शिव नृत्य करते हैं, संगीत साधना करते हैं। लेकिन सामने जो चट्टानें थीं वो बिल्कुल मामूली सी दिख रही थीं। तो क्या वाकई इन चट्टानों पर नटराज का कोई करिश्मा दिखने वाला था? इस वक्त हम जहां पर हैं, बताया गया कि इन्हीं चट्टानों में से वो तमाम शिलाएं हैं जिनसे संगीत की आवाज निकलती है। पुत्तन जी महाराज जो वामदेवेश्वर मंदिर के पुरोहित हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वही बताएंगे कि आखिर वो कौन सी चट्टानें हैं। ये देखिए, हमने एक पत्थर अपने हाथ में लिया है और बताया गया है कि ये जो पत्थर है इससे घंटी की आवाज निकलती है।
पत्थर से घंटी की आवाज सुनकर हम अचंभित थे। यकीन नहीं हो रहा था कि चट्टानों से ठीक वैसी आवाज आ सकती है।